संप्रसारक अमृतवाणी। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जे यावि चंडे मई इड्ढ गारवे, पिसुणे नरे साहस हीण पेषणे, अदिट्ठ धम्मे विण ए अकोविए, असम विभागी नहु तस्य मुख्य। शास्त्रों में मोक्ष की बात आती है और मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस विषय में भी मैं यह बताना चाहूँगा कि मानव जीवन जीने का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति की साधना होना चाहिए। क्योंकि जीवन में और कुछ मिल भी जाए, कोई बड़ा पद मिल गया, भौतिक सुख सुविधाएं मिल गई, बढ़िया मकान मिल गया और आधुनिक संसाधन, सब भौतिक सुविधा के साधन मिल गए, बहुत बड़ी बात नहीं। क्यों बड़ी बात नहीं है कि आखिर यह जीवन है कितना। 100 वर्ष का मान लो, 120 का मान लो, 125-30 का मान लो, आखिर कब तक वर्तमान युग में आदमी जिंदा रहेगा। तो भौतिक सुख सुविधाएं मिल भी गई, आखिर तो मृत्यु है। और धर्म का सिद्धांत है, धर्म शास्त्रों का सिद्धांत है कि लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद पुनः संसारी अवस्था में जीवन होता है, जन्म होता है। जैसे कर्म प्राणी करता है, उसके फल भी उसे भोगने होते हैं। इसलिए इस मानव जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को पा लेना बहुत बड़ी बात नहीं। ये अस्थायी सुख हैं। स्थायी सुख है वो मोक्ष में मिल सकेगा हमेशा के लिए। तो उसको पाने के लिए कुछ प्रयास करें, साधना करें, तो हमारा मानव जीवन सफल सिद्ध हो सकता है, अत्यंत सफल हो सकता है। और ये मोक्ष की अवधारणा जो हमारे धार्मिक वाङ्मय में है, हमारे प्राचीन शास्त्रों में है, भारत के पास प्राचीन ज्ञान के शास्त्र हैं। यह भी एक भारत की संपदा है। इतने इतने ग्रंथ हैं भारत के पास। यह ग्रंथ संपदा, ज्ञान संपदा भारत के पास है। और भारत में संत भी विचरण करते हैं। प्राचीन काल में भी संत हुए हैं, महर्षि हुए हैं। भगवान महावीर आदि आदि, इधर रामचंद्र जी हुए हैं, इधर श्री कृष्ण की बात आती है जो भगवत गीता से जुड़े हुए हैं। ऐसे कितने महापुरुष, विशिष्ट पुरुष भी भारत में हुए हैं। और वर्तमान में भी संत लोग अपने ढंग से भारत में विचरणशील हैं। तो इतने ये ग्रंथ हैं, संत हैं। भारत में विभिन्न पंथ हैं, धर्मों के विभिन्न पंथ हैं। तो ये संत, ग्रंथ, पंथ जहाँ मोक्ष की बात भी है, तो आदमी जीवन में सुख सुविधा को पाना अपना मुख्य लक्ष्य न बनाए, जीवन में कुछ मोक्ष के लिए साधना करना, यह रुझान रहना चाहिए। अब मोक्ष की साधना में बाधाएं भी है। शास्त्र में कहा, जे यावि चंडे, तो बहुत चंड होता है, आक्रोशशील होता है, गुस्सेल होता है। तो यह गुस्सा है, भयंकर गुस्सा, ज़्यादा गुस्सा, यह मोक्ष प्राप्ति में बाधा है।
आदमी को ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी होते हैं तो ज्ञान अर्जन करना है, तो ज्ञान अर्जन में गुस्सा तो एक बाधा है, बाधा बताया गया है। गुस्से को ज्ञानार्जन की बाधा बताया गया है। और यह गुस्सा हमारे मन को भी अप्रसन्न बनाने वाला, विवेक का लोप कर देने वाला, अनेक दृष्टियों से हानिकारक हो सकता है। तो कोपः शत्रुर मनुष्याणाम, गुस्सा मनुष्यों का शत्रु होता है। जैसे आलस्य को महारिपु कहा गया, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य मनुष्यों का शरीर में रहने वाला महान शत्रु होता है। तो गुस्सा भी शत्रु होता है। तो सभी को ध्यान देना चाहिए सामान्यतया कि गुस्सा विशेष न आए, और विद्यार्थियों को भी ध्यान देना चाहिए कि गुस्सा ज़्यादा न आए, शांति रहे, पीस ऑफ माइंड, मन में शांति रहनी चाहिए। तो गुस्सा मोक्ष प्राप्ति में एक बाधा है। और मई इद्धि गारवे मति रिद्धि का ये अहंकार है, अहंकार भी बाधा है। जिंदगी में न ज्ञान का घमंड करना चाहिए, न पैसे का घमंड करना चाहिए, और न सत्ता प्रभुत्व का घमंड करना चाहिए। अभिमानम सुरापानम, अभिमान तो सुरापान के समान है। तो अहंकार से बचना चाहिए। और यह दूसरों की फालतू निंदा करना, चुगली खाना, फालतू बिना सोचे विचारे काम करना, अनुशासन को नहीं मानना, अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता, धर्म को नहीं समझना, विनय नहीं करना, और समविभाग नहीं करना, ज़्यादा हड़पने का प्रयास करना, पांति सबकी बराबर होनी, एक उसमें से ज़्यादा लेने का प्रयास करें, यह असम विभाग की वृत्ति है। ये कई मोक्ष की साधना में बाधाएं हैं, मोक्ष प्राप्ति में बाधाएं हैं। तो जीवन अच्छा रहे, और जो विद्यार्थी हैं जिनका विद्या अर्जन का अभी अवसर है, समय है, उनमें ज्ञान का विकास भी हो, और ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार, नॉलेज एंड गुड कैरेक्टर। ओनली नॉलेज इज हाफ, और विथ करेक्टर, नॉलेज विथ करेक्टर में बी कंप्लीट वन। तो ये चरित्र युक्त, संस्कार युक्त ज्ञान हो, वो एक परिपूर्णता या विशिष्टता की बात हो सकती है। कि बच्चों में ये संस्कार जागे कि छिपकर के भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। वो उपाध्याय जी थे, बच्चों को पढ़ाते थे। जैसे कई एकल शिक्षक, एक ही अध्यापक कई विषय पढ़ा देते हैं, तो वो गुरुजी, उपाध्याय जी पढ़ाते, और संस्कृत, ज्योतिष आदि आदि विषय पढ़ाते, और कई बार वो धर्मशास्त्रों की बात भी बताते, धार्मिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान भी देते। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या। एक दिन गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा, वो एक आध्यात्मिक शिक्षण के अंतर्गत, कि देखो परमात्मा ऊपर होते हैं, यूँ तो हर आत्मा के भीतर किसी रूप में परमात्मा का स्वरूप है, अभी भले वैभाविक अवस्था है, भीतर में शुद्ध आत्मा परमात्मा के रूप में है, और यूँ वे विशुद्ध हो चुकी आत्माएं ऊपर रहती है। तो गुरुजी बोले परमात्मा होते हैं, वे ऊपर स्थित होते हैं, वे सबको देखते हैं, कोई भी आदमी, कोई भी स्थान उनसे छिपा हुआ नहीं हो सकता, वे सबको जानते हैं, वे सर्वज्ञ होते हैं। इसलिए
छिपकर के भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। एक शिक्षा आध्यात्मिक संदर्भ की गुरुजी ने दे दी। बात संपन्न हो गई, कई दिन बीत गए। तो गुरुजी ने एक दिन सोचा कि मैंने विद्यार्थियों को बताया कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, सबको देखते हैं, उनसे छिपा हुआ कुछ भी नहीं रहता, गलत काम छिप कर के भी नहीं करना चाहिए। तो मेरी बात को विद्यार्थियों ने कितना हृदयंगम किया, इसका परीक्षण करूं। तो परीक्षण के लिए फिर एक दिन वो गुरुजी बोले कि बच्चों देखो, तुम्हें एक जानकारी दे रहा हूं, तुम्हें पता है या नहीं, मेरे एक बेटी है और बेटी को अब मुझे पलनाना है, उसकी शादी करनी है। तो देखो गुरुजी की बेटी तो बहन होती है। कि हाँ गुरुजी, आपकी बेटी तो हमारी बहन ही है, इसमें क्या फर्क है, हमारी बहन है। तो बताओ तुम्हारी बहन की अब शादी होने वाली है, अपने बहन की शादी के लिए कुछ आर्थिक सहयोग करोगे? कहाँ गुरुजी करेंगे। तो एक शर्त है कि जो कुछ सहयोग करना वो मुझे कल ही ला करके दो, और जो कुछ पैसा लाओ अपने माता पिता के वहाँ से लाओ। एक और यह शर्त है, कोई न देखे कोई न जाने तब वो पैसा उठा करके लाओ और कल मुझे दो। ये साथ में मेरा कथन है, कोई भी नहीं देखना चाहिए, कोई न जान पाए तब पैसा उठाना है। कहाँ गुरुजी हम देख लेंगे। बाद में जब छुट्टी हो गई, बच्चे घर चले गए, अब सारे बच्चों के दिमाग में एक ही बात कि कब माता पिता इधर उधर हों तब अलमारी आदि खोल करके पैसा निकाले। बच्चों ने अपना प्रयास किया। अगले रोज विद्यार्थी आए, प्रार्थना हुई। गुरुजी बोले बच्चों याद है ना, कल मैंने एक काम सौंपा था, याद है? कि हाँ गुरुजी, काम किया है हमने। तो एक एक बच्चा आओ, टेबल मेरे सामने है, जो कुछ पैसा लाए हो एक पैकेट में बंद कर दो, ऊपर अपना अपना नाम लगा दो। वो पैकेट सब, ये पैकेट यहाँ पड़े हैं, पैकेट में डाल दो, नाम लगा दो, इस टेबल पर अपना पैसा वो पैकेट रखते जाओ। सारा काम बच्चों ने किया, वो पैकेट पड़े थे उसमें डाला, अपना नाम लिखा। एक एक बच्चा आता गया, वो पैकेट रखता गया। एक बच्चे के सिवाय सारे बच्चे आ गए, पैकेट रख दिए। एक बच्चा खड़ा नहीं हुआ। तो गुरुजी ने पूछा, रे वत्स तुम आए नहीं, पैसा नहीं लाए क्या? बोला गुरुजी पैसा तो मैं ला नहीं सका। क्यों? इतने बच्चे लेकर आ गए, तुम क्यों नहीं ला सके? आगे आया बच्चा और सारे बच्चे बैठ गए थे। वो बच्चा बोला गुरुजी मैं तो नहीं ला पाया, कारण यह हुआ कि मैं कल रात्रि में जब माता पिता दोनों ही काम लगे हुए थे, मैं कमरे में गया, कोई नहीं था, मैंने अलमारी खोली, वहाँ पैसा रखा हुआ था माता पिता का, तो मैं वो निकालना चाह रहा था, तो अलमारी का गेट तो खोल लिया, पैसे के हाथ नहीं लगा सका। क्यों नहीं लगा सका? कि मेरे मन में आया कि गुरुजी ने कल कहा था, यानी आज जो निर्देश यह दिया था, कोई न देखे कोई न जाने तब पैसा निकालना है। कई दिनों पहले गुरुजी ने ही कहा था कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, सबको जानते हैं, उनसे छिपा कुछ भी नहीं रहता। तो गुरुजी का निर्देश था कोई न देखे न जाने तब पैसा निकालना, यह शर्त है। गुरुजी का यह भी कथन है कि परमात्मा तो सब जगह सबको देखते हैं, तो पैसा मैं कैसे निकाल पाऊंगा, इसलिए मैंने पैसा नहीं निकाला। यह उत्तर बात सुनी गुरुजी को बहुत अच्छा लगा कि एक बच्चा तो मुझे ऐसा मिला जिसने मेरी बात को हृदयंगम किया है, और कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, इस आधार पर पैसा नहीं निकाला। गुरुजी ने और बच्चों से कहा, रे अपना अपना पैसा ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, तुम सब चोर हो क्या? क्यों लाए इतना यह पैसा? मेरा कहा हुआ था परमात्मा सब जगह देखते हैं, फिर मैंने यह भी कहा कोई न देखे न जाने तब पैसा निकालना है, तुम कैसे पैसा लाए? बोले गुरुजी हमने तो इतना ध्यान नहीं दिया। इस बच्चे ने ध्यान दिया, पैसा नहीं लाया,
इसने बहुत अच्छा किया है। तो अब ऐसी बातें विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिलती है, अच्छे संस्कार आए। हमारे यहाँ परम पूज्य आचार्य तुलसी हमारे 9वें गुरु थे परंपरा में, 10वें गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। एक प्रोग्राम चलाया था जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग, कि विद्या जगत में, शिक्षा जगत में विद्यार्थियों ये जीवन विज्ञान जो कुछ प्रयोग भी होते हैं, मान लो शिक्षण प्रशिक्षण, उसके अनुसार चलें, अच्छे संस्कार आ सकें, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल कंट्रोल, अपने संवेगों पर कंट्रोल भी रख सकें, भावों का विकास हो सके। तो ऐसे संस्कार, ऐसे प्रयोग विद्या संस्थानों में चलने चाहिए जिनसे बच्चों में अच्छे संस्कार आएं। तो यह जो हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, कडान कम्मान न मुख अथि, किए हुए कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनको भोग न लिया जाए या क्षीण न कर दिया जाए। अपने किए हुए कर्मों का फल खुद को भोगना होता है। इसलिए आदमी को पाप कर्मों से ज़्यादा बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो अध्यात्म योग के प्रयोग हैं और इधर ये सिद्धांत हैं, इनके द्वारा न केवल विद्यार्थियों में, हम सभी में वो अच्छे भाव रहें, अच्छे रुझान रहें, तो आत्मा शुद्ध रह सकती है। हमारे जो साधु साधियों का जगत है, सन्यासियों का जगत है, एक मानो अध्यात्म की एक वो संपदा है। और ये साधु साध्वियाँ जो जनता को भी उपदेश पथ दर्शन देते हैं, तो जनता को भी एक धार्मिक लाभ मिलने की संभावना स्थिति बन जाती है। और ये अध्यात्म के जो प्रयोग हैं, ध्यान योग के, बच्चे भी बैठे हैं और भी थोड़ा सा हम प्रयोग भी कर लें, साधु साधियाँ भी सहज बैठे हैं। सावधान, शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। और एक महाप्राण ध्वनि होती है भंवरे के गुंजन की तरह, एक बार आप देख लें फिर कर सकेंगे। श्वास भर के अब की जाती है। अब आप कर सकेंगे। श्वास भरें, छोड़ते हुए, श्वास को छोड़ते हुए ध्वनि के साथ अनुभव करें, मेरे में आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित हो रही है, मेरे में आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित हो रही है। इस भाव के साथ ध्वनि अब शरीर को शिथिल रखते हुए मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें और हाथों की मुद्रा घुटनों पर हथेलियों को टिका करके ज्ञान मुद्रा तर्जनी और अंगुष्ठ को सटा करके शेष 3 अंगुलियां सीधी यों रखें यथासंभवतया। और अपने चित्त को भ्रिकुटी मध्य, जिसे दर्शन केंद्र हमारी प्रेक्षा ध्यान की भाषा में कहते हैं, वहाँ भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें
और बाल सूर्य उगता हुआ सूरज जैसा होता है, उसका अरुण रंग जो रंग होता है सूर्य का चमकता हुआ, वैसे रंग को भ्रिकुटी के मध्य में देखने का प्रयास करें और अनुभव करें मेरे में तेजस्विता का विकास हो रहा है, आध्यात्मिक तेजस्विता। मेरी प्रज्ञा शक्ति, ज्ञान शक्ति का विकास हो रहा है। चित्त को भ्रिकुटी मध्य में केंद्रित रखें, दर्शन केंद्र पर, और बाल सूर्य के रंग को देखने का प्रयास भ्रिकुटी के मध्य भाग में। ओम अरहम, ओम अरहम। ऐसे अनेक प्रयोग हैं अध्यात्म के योग के, जिनको यथा योग्य यथा अवसर किया जाए ताकि आध्यात्मिक हमारा विकास हो सके। तो ये भारतीय परंपरा में और जहाँ कहीं भी अच्छी बात मिले, अच्छी बात कहीं से भी लेने में सामान्यतया संकोच नहीं करना चाहिए। अच्छी और सच्ची बात जिस किसी संत से मिले, जिस किसी ग्रंथ से मिले, जिस किसी पंथ से मिले, अच्छी सच्ची बात है, उसको अच्छे भावों से ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। तो यह दिमाग आदमी का खुला रहे, ओपन माइंड। अच्छी बात मुझे कहीं से भी मिले, मुझे तो अच्छी बात चाहिए, सच्ची बात, बढ़िया बात चाहिए, बढ़िया चीज चाहिए। अब कौन सा ग्रंथ है, कौन सा पंथ है, कौन सा संत है, एक अलग विषय बन सकता है। मुझे तो अच्छी और सच्ची चीज चाहिए। तो विद्यार्थी जगत में भी सद्गुणों का विकास हो, ज्ञान का भी विकास हो, और पाप गलत काम छिप करके भी नहीं करना, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह देखते हैं। किए हुए कर्मों का भी फल भोगना होता है, यह सामान्य नियम है। इसलिए पाप कार्यों से आदमी को बचने का प्रयास करना चाहिए। संप्रसारक अमृतवाणी।